Hi friends, welcome to my channel Swap the Investing. Why to invest in stock market और द पावर ऑफ शेयर मार्केट, ये सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट. I completed my BE Mechanical, MBA in Operations. I am having more than 19 years of corporate experience. I left my job almost 1 year back to pursue my passion, that is share market investment. यही है जो मैंने अभी तक नॉलेज गेन किया है. मैंने मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है. ये नॉलेज मुझे लोगों में स्प्रेड करना है. मेरी कोशिश यही है कि लोगों में शेयर मार्केट के बारे में अवेयरनेस फैलाना है. उनके मन से जो शेयर मार्केट के बारे में मिथ्स है वो दूर करने के और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने का है. मैं मराठी और हिंदी में सिखाता हूँ. जिनको इन डेप्थ शेयर मार्केट सीखना है वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और यही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें. यानी मैं जो आने वाले वीडियोस डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ये सब चीजें सिंपल करके मैं बताने वाला हूँ. सो ये टेबल है. मैं मेनली लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करता. स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. क्योंकि क्या होता है, लार्ज कैप कंपनी की ऑलरेडी ग्रोथ हुई रहती है और ज्यादा ग्रोथ अभी उनकी होती नहीं और वो रिटर्न्स भी उसके हिसाब से ज्यादा देते नहीं. वही स्मॉल कैप बाद में मिड कैप बनती है, बाद में वही कंपनी लार्ज कैप बनती है और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वैसे उनके शेयर प्राइस की भी ग्रोथ होती है और हमने इन्वेस्ट किया हुआ का हमें बेनिफिट मिलता है. आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये सब चीजें इन डेप्थ और सिंपल करके बताने वाला हूँ. कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उस कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ में एंटर करना, यही हमारा उद्देश्य रहता है. ये सिंपल चीजें हैं जो लोगों को मालूम नहीं रहती. कॉमन टेक्निक्स जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं वो है आइदर फंडामेंटल्स देख के कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. फंडामेंटल्स यानी कंपनी का फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, सेल्स, नहीं तो टेक्निकल्स देख के. इसमें मेनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स ऐसी चीजें आती है. मेरा शेयर मार्केट का देखने का तरीका ही अलग है. इंडिकेटर्स रहते हैं वो लिगार्ड्स रहते हैं. पहले हमेशा प्राइस और वॉल्यूम्स हमें दिखाई देते हैं चार्ट्स पे और उसके बाद टेक्निकल्स. मेरा शेयर मार्केट देखने का तरीका ही पूरा अलग है. मैं सिर्फ लॉजिक्स, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लाइफ इज डिपेंड्स ऑन डिमांड्स एंड सप्लाई. सो सेम चीज मैं शेयर मार्केट में भी यूज करता हूँ और इसी चीज का मुझे अभी तक बेनिफिट मिला है. मैं ऑलमोस्ट 13 साल से शेयर मार्केट में हूँ. शेयर मार्केट रिलेटेड स्टडी करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ. मैंने फंडामेंटल्स और टेक्निकल सब करके देखा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट और बेनिफिट ये डिमांड, सप्लाई और लॉजिक्स के ऊपर ही मिला है. ये जो टेबल है मैंने इन्वेस्टमेंट किए हुए कंपनीज हैं. पोर्टफोलियो में बहुत कंपनीज रखने से अच्छा है कि कम कंपनियों में इन्वेस्ट करो. जितनी कम कंपनीज रहेंगी ना उतना हमें ट्रैकिंग करने के लिए अच्छा रहता है. एक साथ में कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ. अलग अलग ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करता हूँ. यानी मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे मैं पोर्टफोलियो की कंपनीज का जो स्ट्रेंथ दिखाने वाली कंपनी रहती है ना उसमें ऐड करते जाता हूँ पैसा. उसको अपर साइड पिरामिडिंग कहते हैं. इस टेबल में कंपनी के बारे में एवरेज बाइंग प्राइस यानी प्रेजेंट शेयर की प्राइस एंड अभी तक के मुझे मिले हुए रिटर्न्स ये मेंशन है. शेयर मार्केट में 200, 300, 400% रिटर्न मिलते हैं. आपने अगर देखा तो 8 नंबर का जो ट्रिल का शेयर है उसने मोर देन 2000% रिटर्न्स अभी तक दिए. इसका मतलब सिंपल ऐसा है कि अगर 5 लाख इन्वेस्टमेंट किसने किए है ट्रिल में तो 2000% के बाद उसका 5 लाख का वैल्यू अभी 1 करोड़ हुआ है. ऐसे रिटर्न शेयर मार्केट में मिलते हैं, लेकिन अच्छी कंपनियां ढूंढ के उसमें पेशेंस दिखाते हुए लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए. बड़ी वेल्थ क्रिएशन ये सिर्फ शेयर मार्केट से ही होती है और वो भी लॉन्ग टर्म में. अभी तक का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो. आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. सबसे मेन चीज, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी टिप्स और रिकमेंडेशन. मेरा पर्सनल मत है कि लोग जॉब करते, बिजनेस करते, उससे पैसा जनरेट करते, ये जो खुद का हार्ड अर्न मनी रहते हैं ना वो लोग किसी के कहने पर नहीं तो टिप्स के ऊपर शेयर्स में इन्वेस्ट करते. ये ऐसा है कि एग्जाम में मुझे आंसर मालूम नहीं है और मैंने किसी का पेपर कॉपी किया है, यानी उसका आंसर बराबर हुआ तो ठीक, नहीं तो वो तुक्का.
सीख के अपना जो हार्ड अर्न मनी है ना वो इन्वेस्ट करो। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, सिंपल चीजें सीखोगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। लोग है ना बहुत से कॉम्प्लिकेटेड करके चीजें दिखाते हैं और उसका एडवांटेज लेते हैं। मेरा एम यही है कि लोग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बने। आम लोग जो शेयर मार्केट को अच्छी तरह से नहीं जानते वो हमेशा यही कहते हैं कि शेयर मार्केट रिस्की है, गैम्बल है, जुआ है। एक्चुअली लाइफ इज रिस्की। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो लाइफ में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकेंगे। रिस्क नहीं लिया तो ही बड़ा रिस्क है लाइफ में। और हम तो शेयर मार्केट का नॉलेज गेन करके इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो इट्स कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क। किसी कंपनी में हम क्यों, कब और किस कीमत पर एंट्री करेंगे ना, ये हमें मालूम होगा। कब तक हम उस कंपनी में इन्वेस्ट रहने वाले हैं ये भी हमें मालूम होगा। ये सब चीजें जब नॉलेज लोगे ना तभी इन डेप्थ मालूम पड़ेगा। ये आपके सामने शेयर मार्केट का अभी तक का जर्नी है। ये हमारा इंडियन सेंसेक्स है। ये ऑलमोस्ट 1980 से अभी तक अपने कंट्रीज में इतने बैड न्यूज आए। हर्षद मेहता स्कैम हुआ, केतन पारेख स्कैम हुआ, कोविड जैसा फॉल हुआ, फिर भी हमारा इंडेक्स अभी भी ऊपर ही है। तो ये सिंपल चीजें मैं धीरे धीरे करके डिकोड करने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं। आगे के सेशन में मैं आपको शेयर मार्केट वर्सेस जो अदर एसेट क्लासेस रहते हैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसमें, उसके बारे में बताने वाला हूं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर टाइम इन्वेस्टमेंट।